महंगाई के मारे आवाम के लिए हुकूमत का बड़ा रिलीफ। पेट्रोल और लाइट डीजल 15 रुपए सस्ता हो गया। हाई स्पीड डीजल 27 रुपए और मट्टी का तेल 30 रुपए नीचे आ गया। पेट्रोल की नई कीमत 81 रुपए 58 पैसे, डीजल 80 रुपए 10 पैसे और मट्टी का तेल 47 रुपए 44 पैसे फी लीटर हो गया। पंजाब और इस्लामाबाद में CNG की कीमत भी 12.5 रुपए कम कर दी गई। नई कीमत 72 रुपए हो गई। स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर, उनके बेटे और बेटी का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया। असद कैसर करंटीना में चले गए। ट्विटर पैगाम में आवाम से एहतियात बरतने की अपील। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के मुताबिक आज मुल्क भर में 714 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मजमूई तादाद 16,473 हो गई। अब तक 361 अफराद जाम बहक और 4,105 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। हम इजाजत देंगे लेकिन SOPs हमारे होंगे। भले प्राइम मिनिस्टर साहब पूरे पाकिस्तान में जो मर्जी ऐलान कर दें, वो लॉकडाउन है अभी तक और रहेगा। रमजान तक रहेगा। मतलब रहेगा तो सर रमजान के बाद भी रहेगा। लेकिन इसको तरीका कार हमें बनाना होगा। साइंस सरकार का लॉकडाउन में नरमी से इनकार। पाबंदियां पूरे रमजान जारी रहेंगी। ट्रांसपोर्ट का पहिया भी लॉकडाउन तक जाम रहेगा। वजीर इत्तलाआत नासिर हुसैन शाह कहते हैं सख्त लॉकडाउन पर वफाकी हुकूमत ने तजाद पैदा किया। वजीर आजम जो भी ऐलान करें, सिंध में कारोबार मरहलावार और हमारे SOPs पर खुलेगा। लॉकडाउन अनाउंस कर दिया, सोचा ही नहीं कि वो बेचारा दिहाड़ीदार, वो गरीब आदमी, वो रिक्शे वाला, वो जो बेचारा सारा दिन मेहनत करके आके अपने बच्चों का पेट पालता है, उसका क्या बनेगा। एलीट ने फैसला कर लिया सारे मुल्क के लिए, सोचा नहीं किसी ने। लॉकडाउन का फैसला अशराफिया ने किया, गरीब आदमी का सोचा तक नहीं। वजीर आजम ने एक बार फिर मुकम्मल लॉकडाउन की मुखालिफत कर दी। कहा कोरोना अमीर और गरीब में फर्क नहीं करता। एहसास प्रोग्राम में कोई सियासी मुदाखलत नहीं। सबसे ज्यादा पैसे सिंध में तकसीम हुए। वफाकी हुकूमत की जानिब से सिंध के हर इक़दाम की मुखालफत अफसोसनाक है। फ्यूल प्राइस, वर्ल्ड बैंक, ADP और G20 से मिलने वाला रिलीफ सूबों को दिया जाए। बिलावल भुट्टो का मुतालबा। वीडियो लिंक के जरिए पार्टी इजलास से खिताब में कहा वफाकी हुकूमत गरीब आवाम का साथ नहीं दे रही। हमारे फलाही कामों को सबूताज किया जा रहा है। सिंध में एक और करप्शन कहानी। घोटकी से कराची आने वाली 1,14,000 टन गंदुम रास्ते से गायब कर दी गई। गंदुम की मालियत 4 अरब रुपए है। समा ने महकमा खुराक की दस्तावेजात की कॉपी हासिल कर ली। सरकारी गोदामों से भी गंदुम की 1,72,000 बोरियां गायब होने का इंकशाफ। साबिक चेयरमैन PCB खालिद महमूद का कहना है अताउर रहमान अपना बयान ना बदलते तो वसीम अकरम को सख्त सजा होती। अताउर रहमान ने हल्फनामा जमा कराया कि वसीम अकरम ने मैच फिक्सिंग की ऑफर की, 2 से 3 लाख दिलवाने का कहा। साबिक चेयरमैन ने 1999 के वर्ल्ड कप के फाइनल समेत 3 मैचेस पर तहफ्फुजात का इजहार कर दिया। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूं रमीज अहमद और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे अच्छी खबर की। हुकूमत ने पेट्रोल 15 रुपए फी लीटर सस्ता कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत 81 रुपए 58 पैसे हो गई है। दीगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कितनी कमी की गई है ये जानेंगे समा के नुमाइंदे वहाब कामरान से। वहाब, तो बताइएगा कितनी खुशाइन तब्दीली होगी आवाम के लिए ये। रमीज, तब्दीली तो अच्छी है लेकिन जो ओगरा ने कल समरी भेजी थी हुकूमत को, उस समरी पर अमल नहीं किया। ताहम फिर भी एक खातिर खा कमी की गई है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में। ओगरा ने जो कल समरी भेजी थी उसमें पेट्रोल 20 रुपये 68 पैसे फी लीटर सस्ता करने की तजवीज़ थी, ताहम 15 रुपये फी लीटर सस्ता हुआ है। डीजल की कीमत में 33 रुपये 94 पैसे की सिफारिश की गई, ताहम 27 रुपये 15 पैसे फी लीटर सस्ता हुआ है। इसी तरह मट्टी का तेल 30 रुपये 1 पैसे फी लीटर सस्ता है, जो कि 44 रुपये 7 पैसे की सिफारिश की गई थी। लाइट डीजल की कीमत 24 रुपये 57 पैसे की बजाय
15 रुपए फी लीटर कम की गई। ताहम एक अच्छा रिलीफ दिया गया आवाम को। और नई कीमतों की भी बात करें तो पेट्रोल 96 रुपए 58 पैसे से कम होकर 81 रुपए 58 पैसे फी लीटर हुआ है। हाई स्पीड डीजल 107 रुपए 25 पैसे से कम होकर 80 रुपए 10 पैसे फी लीटर। मट्टी का तेल 77 रुपए 45 पैसे से कम होकर 47 रुपए 44 पैसे, जबकि लाइट डीजल बिल्कुल वहाब हमने देखा है अमूमी तौर पर जब पेट्रोल की कीमत नीचे जाती है तो पेट्रोल पंप्स पर रश भी लग जाता है। तो आज की क्या सूरत हाल रही, क्योंकि मुख्तलिफ शहरों में हमने देखा लॉकडाउन है, 5 बजे के बाद पेट्रोल पंप्स बंद हो जाते हैं। आज क्या सूरत हाल रही और कल क्या हो सकती है? देखिए आज तो जाहिर लॉकडाउन कई रोज से जारी है पूरे मुल्क में, तो सेल की वो सूरत हाल नहीं रही पूरे मुल्क में जो कि आम दिनों में हमें देखने को मिलती है। ताहम आज भी हमने देखा है चूंकि पेट्रोल पंप्स पर एवरेज 4 से 5 हज़ार लीटर फ्यूल इस्लामाबाद में सेल हो रहा था, लेकिन आज कुछ पंप्स पर हमने जाके देखा वहाँ पर 10 से 12 हज़ार लीटर फ्यूल जो है वो सेल हुआ। तो उन पेट्रोल पंप्स पर किल्लत की भी शिकायत आई, कई शहरी वहाँ पर आए थे लेकिन पंप पर पेट्रोल दस्तयाब नहीं था। ताहम ओवरऑल पूरे शहर में सूरत हाल कुछ हौसला अफजा रही है। और इस वक्त हम देख रहे हैं कि ज़्यादा रश नहीं है पेट्रोल पंप्स पर। लोग ज़्यादातर 12 बजे के बाद का इंतज़ार करते हैं क्योंकि कीमतों का इतलाक रात 12 बजे से होने, तो शहरियों की कोशिश होती है कि इस रिलीफ का फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा उठाया जाए और कीमतों के तब्दील होने का इंतज़ार किया जाए। तो इस वक्त इतना रश नहीं है, अलबत्ता 12 बजे के बाद और कल के दिन में भी यकीनन ज़्यादा फ़रोख्त होगी पेट्रोल। बिल्कुल, आवाम को भी यही उम्मीद है। अपडेट्स के लिए बेहद शुक्रिया वहाब। पेट्रोल महंगा हो जाए तो हर चीज़ महंगी, लेकिन रेट कम हो तो दीगर अशिया के दाम वही के वही। इस साल पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में अब तक 35 रुपए से ज्यादा की कमी हुई, लेकिन कुछ सस्ता ना हुआ। पेट्रोल की कीमत में 15 रुपए कमी के बाद क्या सस्ता होना चाहिए, ये जानते हैं वहाब कामरान की रिपोर्ट में। साल 2020 में पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमत में वाज़ेह कमी। मुल्क में जब भी पेट्रोलियम मसनूआत महंगी हुई तो अशियाए खुरोनोश, ट्रांसपोर्ट, तामीराती सामान समेत हर चीज के निर्खों को भी पर लग गए, लेकिन जब कभी रेट कम हुए तो इसका फायदा आवाम को नहीं मिला। इस साल भी अब तक पेट्रोल और डीजल सस्ते हुए मगर किसी भी चीज की कीमत नीचे नहीं आई। क्या इस बार कीमतों में वाज़ेह कमी के बाद अशियाए जरूरिया भी सस्ती होंगी? ऐसी उम्मीद लगाना बिल्कुल बेकार है। मुआशी माहिरीन के मुताबिक मुल्क में महंगाई की शरह में उतनी ही कमी होनी चाहिए जितना पेट्रोल और डीजल सस्ते हों, लेकिन पाकिस्तान में कीमतों में कमी के दीगर अशिया पर असरात ना होने के बराबर होते हैं, जिसकी वजह से अवाम बड़े रिलीफ से महरूम रह जाते हैं। वहाब कामरान, समा, इस्लामाबाद। और इसी पर बात करने के लिए डेयरी फार्मर एसोसिएशन के रहनुमा शाकिर उमर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाकिर साहब, ये बताइएगा कि पेट्रोल महंगा होने पर दूध की कीमतें तो तवातुर से बढ़ती हैं, अब पेट्रोल सस्ता होने पर उसी तनासुब से दूध भी सस्ता होगा या नहीं? नहीं जी, ये तो आपका ख्याल गलत है कि दूध सस्ता होगा। दूध महंगा होगा आने वाले दिनों में। ये हम रमजान मुबारक के एहतराम में और कोरोना के जो मामला हैं इस वजह से रुक गए हैं, लेकिन जो पेट्रोल की कीमतों का आपने हवाला दिया, पेट्रोल की कीमतों से इसके इनपुट्स पे नहीं आती पेट्रोल की कीमतें, और दूध की कीमतों का ताल्लुक मेरी और आपकी ख्वाहिशात से हरगिज नहीं, इसका बराह रास्त ताल्लुक इसके इनपुट्स की कीमतों से है। इसके इनपुट्स की कीमतें जितनी बढ़ेंगी दूध की कीमतें उतना ही ज्यादा बढ़ेंगी। लेकिन शाकिर साहब, फिर ऐसा क्यों होता है कि जैसे ही पेट्रोल की कीमत बढ़ती है दूध की कीमतें उतनी ही ऊंची नजर आती हैं, दूध उतना ही महंगा कर दिया जाता है, तब फिर क्यों महंगाई की जाती है? नहीं, ऐसा नहीं है। दूध की कीमतें पेट्रोल की कीमतों के बढ़ने से मशरूत नहीं है। इसकी कीमतें जब भी बढ़ती हैं जब इनपुट्स की कीमतें बढ़ती हैं। इनपुट्स की कीमतें आपने देखा कि पिछले 2 सालों में हद से ज्यादा बढ़ी, पर कमिश्नर कराची ने अभी तक नया नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। और आपको ये भी पता है, शाकिर साहब जरा वाज़ेह कर दीजिएगा ये इनपुट से आपकी मुराद क्या है दूध के हवाले से? देखें जी, एक तो सबसे पहले हमारी इन्वेस्टमेंट जो भैंस की बढ़ती हुई कीमतें हैं, उसके बाद हमारी मैनेजमेंट कॉस्ट है, उसके बाद उसका कंसंट्रेट है जो कि उसका चारा है, अजनास है, भूसा है, ग्रीन फोडर है, ये सब चीजें इसमें इन्हिसार करता है दूध की कीमतों का। तो शाकिर साहब, इसके जो इजाफा हुआ है उसका तनासुब उस लिहाज से तो नहीं होगा जिस तरह हम इससे पहले देखते हैं? बहुत ज्यादा है जी, बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ी है। मैं आपको बता दूं कि जो देखें, जैसी ये गवर्नमेंट आई थी, नई गवर्नमेंट जब आई है तो इनपुट्स की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ गई और दूध की कीमतें बढ़ी थी 29 मार्च 2018 को, और 2018 के बाद से अब तक नया नोटिफिकेशन नहीं हुआ। डेयरी और एसोसिएशन की जानिब से आज खुद पिछले साल इजाफा किया गया था। सही, यानी कि आपका ये कहना है कि दूध हरगिज सस्ता नहीं होगा। डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन के रहनुमा शाकिर उमर हमारे साथ मौजूद थे, आपका शुक्रिया। कराची से खबर, जहां लॉकडाउन से मुतालिक सिंध हुकूमत का बड़ा बयान।
लॉक डाउन रमजान खत्म होने तक जारी रहेगा। तर्जुमान वज़ीर हाउस की जानिब से ऐसा बताया गया। इसी पर मजीद बात करेंगे समा के नुमाइंदे संजय साधवानी से। संजय बताइएगा क्या बता रहे मजीद तर्जुमान वज़ीर आला से? जी बिल्कुल, सिंध हुकूमत ने वजाहत की है लॉकडाउन के हवाले से जो अफवाहें जो गर्दिश कर रही थी उनकी उन्होंने तरदीद कर दी है। जो महकमा दाखिला सिंध की जानिब से 23 अप्रैल को जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है वज़ीर सिंध के तर्जुमान के मुताबिक उसमें रमजान का महीना जब खत्म होगा तब तक लॉकडाउन बरकरार रहेगा। 14 अप्रैल को जो लॉकडाउन में पाबंदियां लगाई गई थी वो तमाम तर पाबंदियां बरकरार रहेंगी। तो एक बड़ा फैसला है हुकूमत की जानिब से ये किया गया है। जो पाबंदियां पहले थी जिसमें अवामी मकामात, इसके अलावा इबादत गाहों में की तरफ जो पाबंदियां लगाई गई थी वो तमाम तर बरकरार रहेंगी। वज़ीर सिंध के तर्जुमान ने ये वजाहत कर दी है कि सूबे भर में लॉकडाउन रमजान खत्म होने तक बरकरार रहेगा। रमजान के बाद ही लॉकडाउन खत्म करना है या नहीं वो सूरत हाल का जायजा लेकर किया जाएगा। मगर इस वक्त जो बड़ी खबर है वो ये कि सिंध हुकूमत ने लॉकडाउन खत्म करने के हवाले से जो अफवाहें जो झूठी खबरें उन तमाम खबरों की नफी कर दी है। और लॉकडाउन से मुतालिक सिंध हुकूमत का ये बड़ा बयान है कि रमज़ान ख़त्म होने तक ये इसी तरह जारी रहेगा। अपडेट्स के लिए बेहद शुक्रिया संजय। अशराफिया ने सारे मुल्क के लिए फैसले कर लिए, फौरी लॉकडाउन का ऐलान कर दिया। गरीबों और मेहनत कशों का किसी ने नहीं सोचा। वजीर आजम ने एक बार फिर लॉकडाउन की मुखालिफत कर दी। कहते हैं ईरान में अवाम की मुश्किलात के पेश नज़र लॉकडाउन खत्म करने का फैसला किया गया है, जबकि मिस्र में दिहाड़ीदार तबके की वजह से लॉकडाउन नहीं किया गया। इमरान खान ने वेंटिलेटर्स, N95 मास्क और दीगर तिब्बी सामान मुल्क में तैयार होने पर खुशी का भी इजहार किया।